हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि आर्मी चीफ और पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक आला तरीन हुकूमती ज़राए का दावा है कि आर्मी चीफ और पीटीआई रहनुमाओं की गुज़िश्ता दिनों में होने वाली बिला शेड्यूल मुलाकात में जो बात हुई, इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ कर दिया गया है। इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने पीटीआई रहनुमाओं से इनके पार्टी मसाइल को सुना और फिर कहा कि वो इन मामलात में नहीं पड़ेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने पीटीआई रहनुमाओं से कहा कि वो सियासी मामलात पर हुकूमत से बात करें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ है और वो कमेटी वो केस ही बेंच से वापस ले ले। कमेटी के अदालती बेंच से केस वापस लेने से तो अदलिया की आज़ादी का खात्मा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की, जिस सिलसिले में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हुए। समाअत के आगाज में जजेस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना चाहती है। मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था, मालूम नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या क्या था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने बेंच इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने के मामले पर चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट में बेंच इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने के मामले पर सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी और सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत लिखा। खत में बेंच इख्तियारात से मुतल्लिक केस का जिक्र करते हुए कहा गया कि जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया और जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। ज़राए के मुताबिक खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने की भी शिकायत की गई और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 17 जनवरी के इजलास का जिक्र किया गया। दूसरी जानिब साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद 2 या 2.5% कम करेगी। तारिक बाजवा ने कहा कि इनका तखमीना है 28 जनवरी 2025 को पाकिस्तान में बैंक रेट 2-2.5% कमी के साथ 13 से कम होकर 10.5-11% होने का इम्कान है, जो कि 26 जून 2023 को मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 22% तक IMF के मुतालबे पर किया गया। दरी असना जंग को मालूम है कि स्टेट बैंक पाकिस्तान ने साल 2024 और 23 के दौरान अफराते ज़र करेंसी की कदर कीमत में कमी और मौशी चैलेंज के पेश नज़र अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में 2023 और 24 में अहम तब्दीलियां की। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारे सियासी लोगों ने अमेरिका से ख्वाहिशें वाबस्ता कर ली। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाने के बाद तामीरी तकरीर की है। हमारे सियासी लोगों ने अमेरिका से ख्वाहिशें वाबस्ता कर ली। अमरीकियों की अपनी तरजीहात मुफादात हैं। अगर किसी अमरीकी नुमाइंदे का बयान आता है तो पाकिस्तान इसको हैंडल कर लेगा। बैरिस्टर गौहर को जवाब दिया गया कि सियासी अमूर पर सियासतदानों से बात करें। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से दहशतगर्दी से मुतल्लिक अमूर पर भी बातचीत हुई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि आर्मी चीफ से एक ही मुलाकात हुई, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI ने कहा है कि मुज़ाकरात पर संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। अवाम, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात बहुत अहम है। गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात को डीरील ना करें। PTI वाहिद पार्टी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। PTI का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा। तहरीक इंसाफ दुनिया की 6ठी बड़ी सियासी जमात है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ आए रोज 5 दरख्वास्त गुजारों ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमीशन और अरकान रिटायरमेंट के बाद अपने पेशरफ के तकर्रुर तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे। रूटीन में वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन में तकरीरों के लिए पहल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी और अंडे की कीमतों में नुमाया कमी होगी। लाहौर में ब्रायलर गोश्त की कीमत में गुज़िश्ता रोज की निस्बत 7 रुपए की कमी हो गई। सरकारी नितनामे में ब्रायलर गोश्त की फी किलो कीमत 588 रुपए मुकर्रर की गई। गुज़िश्ता रोज गोश्त 595 रुपए किलो था। लाहौर में जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत में 5 रुपए की कमी हुई, जिसके बाद थोक रेट 392 और परचून रेट 406 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। अंडों की फी दर्जन कीमत में 31 रुपए की बड़ी कमी हुई। अंडे 270 रुपए दर्जन से 239 रुपए की सतह पर आ गए। पावर डिवीजन ने बिजली खरीदने से मुतल्लिक IPPs की पुरानी पॉलिसीज को तब्दील करते हुए 14 IPPs को टेक एंड पे पर मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये इंकशाफ वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने चेयरमैन कामा कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज की जेर सदारत सेनेट की तवानाई कमेटी के इजलास में किया। हुकूमत बिजली की मार्केट मुतारिफ करवाएगी, जिसके तहत बिजली के खरीदो फरोख्त का निज़ाम शुरू किया जाएगा। इस निज़ाम का इतलाक रवां साल शुरू किया जाएगा। इस वक्त 1994 और 2002 की पॉलिसी के 5 IPPs बंद हो चुके। हुकूमत को 411 अरब रुपए की बचत हुई। बेगास के 8 IPPs के टैरिफ को डॉलर और दरामदी कोयले से डी लिंक कर दिया गया, जिससे हुकूमत को 238
अरब रुपए की बचत हुई। दूसरी जानिब मौरितानिया कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसमें अहम पेशरफ भी हुई। इंटरपोल की जानिब से लिबिया, यूनान और मौरितानिया में रिपोर्ट यूनान, लिबिया और मराकश कश्ती हादसे में मुलविस 15 इंसानी स्मगलर के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिए गए। IFA के हुकाम के मुताबिक टीमें मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इन ममालिक जाएंगी। इधर FIA ने कश्ती वाक़े की तहकीकात के दौरान इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम अंसर को गुजरावाला से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने आमिर नामी शहरी को स्पेन भिजवाने के लिए 54 लाख रुपए लिए थे, जबकि मुतासरा नौजवान आमिर मौरितानिया कश्ती वाक़े में जिंदा बच गया। FIA ने कार्रवाई करते हुए फैसलाबाद और साहिवाल से भी 3 इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। जिला कुरम के सदर मकाम पाराचनार समेत अपर और लोए कुरम के 100 से ज्यादा देहात 3.5 माह में महसूर है। नवंबर को पेशावर से पाराचनार 21 जाने वाले काफिले पर हमले में बच्चों और औरतों समेत 50 अफराद के कत्ल ने इलाके में कशीदगी को अरूज पर पहुंचा दिया। मुआहदे के बावजूद टिल, पाराचनार, मरकजी शाहराह खुली और नागैज अशिया जैसी बुनियादी जरूरियात पहुंचना शुरू हुई। इधर इलाका माहिदीन अफगानिस्तान से जुड़ी कुरम की तवील सरहद को बेअमनी की वजह से करार देते हुए कुछ के नजदीक मसले के हल के लिए फरकीन को माजी की गलतियों को नजरअंदाज करना और एक दूसरे को गले लगाना है। मौरितानिया में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने इंकशाफ किया है कि इन्हें तावान लेकर जिंदा छोड़ा गया। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकाती कमेटी के सामने इब्तदाई बयान में खौफनाक इंकशाफ सामने आ गए, जिसमें जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने तावान लेकर छोड़े जाने का इंकशाफ किया। सेनेगल, मौरितानिया और मराकश के इंसानी स्मगलर ने लोगों पर तशद्दुद किया। भूख प्यास से जाँ बाग 4 लड़कों को सर और चेहरे पर हथौड़े से ज़रबे लगाए और समुद्र में फेंक दिया। वजीर आजम के हुक्म पर भेजी गई तहकीकाती कमेटी को बताया गया कि इंसानी स्मगलर ने कश्ती खुले समुद्र में खड़ी कर दी और तावान मांगा, जिसके बाद 21 पाकिस्तानियों को तावान लेकर छोड़ दिया गया। कश्ती में मौजूद अफराद को खाने पीने की शदीद किल्लत का भी सामना रहा। कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट की निगरानी में थी, जिसमें सेनेगल, मौरितानिया और मराकश के इंसानी स्मगलर शामिल थे, जबकि कश्ती में सवार बेशतर लोग तशद्दुद, भूख प्यास और सर्द मौसम के बायस जाँ बाग हो गए। कराची से एक और मेहनतकश अगवा के बाद कच्चे में पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक 18 दिसंबर 2004 को अगवा किए जाने वाले शख्स से अगवा का मुकदमा शाह लतीफ टाउन पुलिस ने 19 जनवरी को दर्ज किया। अगवाकारों की जानिब से तावान के लिए अल्लाह यार की तशद्दुद ज़दा वीडियो भी अहले खाना को भेजी गई। मुकदमे के मुताबिक अल्लाह यार पेशे से इलेक्ट्रिशियन और सरगोदा का रहने वाला था। मुमकिना तौर पर इलेक्ट्रिशियन का बड़ा काम देने के बहाने अगवा किया गया। करीबी रिश्तेदार का दावा है कि अल्लाह यार की रिहाई के लिए पहले 60, फिर 50 और अब 40 लाख रुपए तलब किए जा रहे हैं। तावान की रकम की अदम अदायगी की सूरत में अल्लाह यार को कत्ल किए जाने की धमकी भी दी गई। तर्जुमान UHC के मुताबिक नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान का मेरिट 95.1591% रहा। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मेरिट 94.8091% रहा। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट 94.8091% रहा। फातिमा जना मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट 94.7318% रहा। आलमी बैंक 23 जनवरी को पाकिस्तान के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जारी करेगा। 10 साल प्लान के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 20 अरब डॉलर मिलेंगे। आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टन रेजर बाकायदा इजरा करेंगे। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में शार्ट से मिड टर्म मुआशी हिकमत अमली शामिल होगी। आलमी बैंक तवील मुद्दती पायदारी तरक्की के लिए पाकिस्तान की माली जरूरियात पूरी करेगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए सियासी तकसीम और मैक्रो इकनॉमिक कमजोरियां बराए खतरात में मुख्तसर की बजाय तवील मुद्दती पायदार माशी पॉलिसियां बनाने पर जोर दिया। तस्रीफ पर ममरी माशी और तरक्की, रेवेन्यू और अखराजात के शोबे में इस्लाहात के फकदान की निशानदही की। माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात से 2050 तक GDP में 20% कमी का खदशा जाहिर किया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में पतंग उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। तर्जमान महकमा दाखिला ने बताया कि सूबे में पतंग उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी है और खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। पंजाब में पतंग उड़ाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 से 7 साल तक की कैद की सजा होगी, जबकि पतंग की तैयारी और फरोख्त पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। तर्जमान के मुताबिक पाबंदी का इतलाक पतंगों, धाती तारों, नायलून की डोरी, तेज धार मांझे समेत तमाम धागों पर होगा, जबकि पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले के खिलाफ आज हाईकोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये केस सियासी मरकात पर मबनी था। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। सरकारी गवाह ने भी तस्लीम किया है कि इससे सरकार का नुकसान नहीं हुआ। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अलकादिर केस में असल सवाल तो हसन नवाज से पूछा जाना चाहिए कि वो रकम बरतानिया लेकर कैसे गए, जिससे प्रॉपर्टी खरीदी
और बाद में बेची गई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मंगल को अलकादिर के इस फैसले के खिलाफ पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेगी। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चलाई जा रही, पार्लियामेंट मौसर नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल मजिस्ट्रेट को पीटीआई के एमएनए आदिल बाजिया की वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त दायर करने का जल्द फैसला करने का हुक्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एमएनए आदिल बाजिया को डीसेट करने के खिलाफ अपील का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर करदा तफसीली फैसला जारी किया। तफसीली फैसले में कहा गया कि आदिल बाजिया ने हल्फनामे से मुतालिक सदर नून लीग शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाए हैं, जो इस वक्त वजीर आजम है। जिस सिविल मजिस्ट्रेट के सामने ये मामला ज़ेर इल्तवा है, वो जल्द इसका फैसला करे। पार्टी डिक्लेरेशन का तनाज़ा सिविल कोर्ट तय करेगी, इलेक्शन कमीशन तय नहीं कर सकता। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का ऐलान कर दिया। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात से ही हल होगा। विफाकी हुकूमत को अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं मिली। अपनी सूबाई वफ्द बहुत जल्द अफगानिस्तान भेज रहा हूँ, हम इनसे बातचीत करके मसाइल का हल निकालेंगे। 2 हफ्ते के अंदर वफ्द अफगानिस्तान जाकर बातचीत करेगा। वफ्द में तमाम कबाइल के मशीरान शामिल होंगे और पूरी उम्मीद है कि वो हमारे जरगे के साथ ताउन करेंगे। मुल्क में सियासी मुखालफत पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट बनाने वालों पर बानी पीटीआई को अंदर खा गया है और अलकादिर ट्रस्ट में भी मुफ्त तालीम दी जा रही थी। सेनेट ने बैरून मुल्क कैद हजारों पाकिस्तानियों को वापस लाने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट ने सेनेटर समीना मुमताज की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि हुकूमत बैरून मुल्क जेलों में कैद पाकिस्तानियों को कौंसलर रसाई के लिए इकदाम करे। इस वक्त 23,000 पाकिस्तानी दुनिया भर की जेलों में कैद हैं। हुकूमत समुंदर पार पाकिस्तानी कैदियों को कौंसलर रसाई फराहम करे। करारदाद में कहा गया कि हुकूमत यकीनी बनाए कि इनके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। कैद पाकिस्तानियों को वापस लाया जाए और पाकिस्तान में सजा काटने की इजाजत दी जाए। कैदियों के तबादले के 2 तरफा माहिदों पर अमल दरामद कराया जाए। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने ज़ेर तमाम क्रिकेट लीग की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया और कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी और चेयरमैन पीसीबी इवेंट की मेजबानी के मामले पर डट कर मुज़ाकरात किए हैं। 8 फरवरी को मुल्क में तामीर और तरक्की के दौर का आगाज हुआ और 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की के तौर पर मनाएंगे। मीडिया पर कोई सेंसरशिप नहीं है, सबको खुलकर बात करने की आज़ादी है। मुआशी इस्तेकाम आ रहा है, सियासी इस्तेकाम के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को अमरीका के सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी गई। ऐवान सदर से जारी लामे के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक अमरीका पायदार शराकतदारी को मजीद मुस्तकम करने के लिए ट्रंप के साथ काम करने का मुंतजर हूँ। दोनों अजीम ममालिक साल साल से खत्ते में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हम मुस्तकबिल में भी अमन सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अमरीका के दूसरी बार सदर बनने पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए दीगर ममालिक से भी तय नीति पैमाना का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने तलबा से खिताब में कहा है कि यहाँ बच्चों से इतना प्यार मिला, मुखालफिन को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मुखालफिन को ये सब ड्रामा लगता है, इन्हें पता ही नहीं कि सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। मरियम नवाज की डेरा गाजी खान में यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां तलबा से वज़ाइफ तकसीम किए। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि मुखालफिन का कसूर नहीं, इन्होंने झूठ में आंखें खोली और झूठ में ही दुनिया से चले जाएंगे। यहाँ बच्चों से इतना प्यार मिला, मुखालफिन को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मुखालफिन को ये सब ड्रामा लगता है, इन्हें पता ही नहीं कि सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। इस प्रोग्राम को स्टेज शो कहने का प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने कभी स्कॉलरशिप नहीं दी। मेरी ख्वाहिश है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के तलबा के लिए भी स्कॉलरशिप लेकर जाऊं। मरियम नवाज ने खिताब के बाद तलबा में घुल मिल गई, सेल्फियां बनवाई, जबकि दौरान तकरीब तलबा ने वजीर आला पंजाब को तोहफे भी दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम से पैसा बाहर लेकर जाने से मुतल्लिक मनी ट्रायल के सबूत मांग लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक शहरी डॉक्टर शाफीन खान की मुबैना मनी जाती लॉन्ड्रिंग पर नेब के खिलाफ अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। पटिशन के वकील ने अदालत को बताया कि हम कानूनी तरीके से पैसा बाहर लेकर गए, मनी ट्रेल मौजूद है, मनी ट्रेल का सबूत लाएं तो हम भी दरख्वास्त मंजूर कर लूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मनी ट्रेल साबित करना तो बहुत मुश्किल काम है। मनी ट्रेल का सबूत तो जस्टिस काजी फायज ईसा भी पेश नहीं कर सके। अदालत ने केस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा है कि 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू
करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं। इनके लिए मुनासिब नहीं कि मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करे। हमारी जो मुलाकात हुई वो अमन अमान की सूरत-हाल पर हुई और इस मुलाकात का मसला नहीं खड़ा करना चाहिए। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, मगर हमारी शर्त यह है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई ने कहा है कि 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। हम हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं, वो क्या पेशरफ बताते हैं। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, साबिक चेयरमैन सेनेट और रहनुमा पीपल्स पार्टी मियां रजा रब्बानी ने सिंध की जामियात में वाइस चांसलर की तकरीर के लिए ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती से मुतल्लिक बिल वापस लेने का मशवरा दे दिया। रजा रब्बानी ने अपने बयान में कहा कि गैर पीएचडी उम्मीदवारों और ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनने की इजाज़त दी गई है। ये तरमीम गैर माहिर अफराद को वीसी के ओहदे पर तैनात करने की राह हमवार करेगी। सिंध यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट लॉज एक्ट में तरमीम फौरी वापस ली जाए। यूनिवर्सिटीज़ खुद मुख्तार हैं और अपने मुतल्लिका कानून के तहत चलती हैं। इस किस्म की तैनातियाँ इस खुद मुख्तारी को मुतासर करेंगी। इस किस्म की तकर्रियाँ जामात के तालीमी मेयार और तालीमी आज़ादी पर असर डालेंगी। वज़ीर आला सिंध को मशवरा देता हूँ कि इस तरमीम को वापस लिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकरात टीम ने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर शिकेवार जवाब तैयार कर लिया। हुकूमत के तहरीरी जवाब में कहा गया कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई मुकदमात अदालतों में हैं। बाज़ मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो चुकी। हुकूमत के तहरीरी जवाब में पीटीआई से कहा गया कि 26 नवंबर से मुतल्लिक लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम की जाएं। गिरफ्तार अफराद के नाम तफसीलात ना होने तक रिहाई के लिए कोई कैसे इकदाम उठाया जा सकता है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के कन्वीनर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से मीडिया पर आने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के कन्वीनर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमती कमेटी जवाब के हवाले से चलने वाली खबर बेबुनियाद है। हुकूमती कमेटी की जानिब से जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। मुज़ाकरात के हवाले से मीडिया में आने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं। हुकूमती कमेटी में शामिल दीगर जमातों के साथ मुशावरत के अमल में हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हमारे गैस ज़खायर में सालाना 9% कमी हो रही है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैस की तलब पूरा करने के लिए LNG दरामद करना पड़ती है, क्योंकि हमारे गैस ज़खायर में सालाना 9% कमी हो रही है। गैस की लीकेज और चोरी में फ़र्क है, जबकि बलूचिस्तान में 39% गैस बिलों की वसूली होती है और गुज़िश्ता 4 सालों में गैस का एक भी नया कनेक्शन नहीं दिया गया। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी के तीसरे रोज बेघर फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी है। गजा में जहां बेघर फलस्तीनियों का वापस अपने इलाकों में लौटने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब इमदादी सामान के ट्रक भी गजा पहुंच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इतवार को 630 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। जंगबंदी के पहले रोज हमास ने 3 पर यरगमाली ख्वातीनों को रहा किया। तीनों ख्वातीन खुश और सेहतमंद दिखाई दी। मुआहदे के मुताबिक यरगमालियों के बदले इसराइल ने 90 फलस्तीनी कैदी ख्वातीन और बच्चे रिहा किए। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सऊदी अरब में गैर शादीशुदा ख्वातीन का तनासुब 41 से 2% तक पहुंच गया, जबकि तलाक के रुझान में कमी वाक़या हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ख्वातीन के हवाले से सर्वे में कहा गया, जिसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा का तनासुब मालूम करना था। सर्वे के मुताबिक 2023 में मुमलिकत के तमाम रेंजेस में 15 से 49 साल की ख्वातीन को शामिल किया गया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 41.2% लड़कियां गैर शादीशुदा हैं, जबकि शादीशुदा ख्वातीन का तनासुब 53% के करीब है। चीन के खुद मुख्तार खित्ते मंगोलिया में 168 मैट्रिक टन सोने के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए। चीन की वजारत कुदरती वसाइल के अदारा चाइना जियोलॉजिकल सर्वे JS के ऐलान के मुताबिक अंदरून मंगोलिया सूबा गसनू और हेलोइंग जियाजन से सोने के नए वसी ज़खायर की दरियाफ्त हुई, जिनमें सूबा गंसू के माइनिंग एरिया एम्बाली नार से 102.4 टन और हैंड मंगोरिया एरिया से 41.3 टन, जबकि सूबा हेंगोलिया जांगिंग के माइंजिक एरिया बाओशिंग गांव से 24.3 टन सोने के ज़खायर की दरियाफ्त शामिल है। और अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर। इंग्लिश क्रिकेटर जेम विंस का इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की NOC पॉलिसी पर रद्द अमल सामने आ गया। क्रिकेटर जेम विंस ने कहा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब इंडियन प्रीमियर लीग खेल सकते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग क्यों नहीं। PSL से छोटा इवेंट है। PSL खेलने के लिए आप कम डोमेस्टिक मैचेस छोड़ते हैं और इस पॉलिसी की वजह से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के PCB और PCCB से ताल्लुकात हैं। अगर 25 से 30 इंग्लिश खिलाड़ी अच्छे मुआहदे पर सिलेक्ट होते हैं तो वो भी PSL के लिए अपने रेड बॉल मुआहदे छोड़ देते हैं। इंग्लिश प्लेयर्स को इस मुआहदे की वजह से नुकसान हुआ। भारत का क्रिकेट पर एक और वार। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी पर मेजबान मुल्क पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। PCB ने टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम ना छपवाने पर एतराज किया। भारत नहीं चाहता कि खिलाड़ियों की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम छपाया जाए।
पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान होगा, मगर भारतीय प्लेयर्स की जर्सी पर मेजबान मुल्क पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। कवानीन के मुताबिक आईसीसी टूर्नामेंट में शरीक टीमों की शर्ट पर मेजबान मुल्क का नाम दर्ज होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होंगे। भारत के फाइनल में पहुंचने की सूरत हाल में टाइटल मुकाबला भी दुबई में होगा। मेगा इवेंट का मेजबान पाकिस्तान है। और अब शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मतला अबर और रहने के अलावा तेज हवा और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि नारान, कागान, सवात, कोहिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मानसरा, एबटाबाद, बुनेर, बाजोड़ में हल्की बारिश और हल्की हल्की बर्फबारी का इम्कान है। महमद, खैबर और कुजई, कुरम और वजीरिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। मरी, गिलियात और गर्दनवा में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में धुंध का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत लिया में -9, इस्लामाबाद में 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दर्जा हरारत 7, कराची में 12, पेशावर 5, कोयटा में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान के 18 अजला में 2 रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी के दौरान ट्रैफिक हादसात में 23 अफराद जख्मी हो गए। सूबाई हुकूमत के कंट्रोल रूम के मुताबिक ज़ियारत में बर्फबारी से फंसने वाली गाड़ियों से सियाहों को निकाल कर रेस्ट हाउस मुंतकिल कर दिया गया। लिविस के मुताबिक बेलान में NA 65 शराब पर फिसलन के बायस कार और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बायस 7 अफराद जख्मी हुए। कान मोतरजई, खानजई और बोस्तान में कौमी शाहराहों पर फिसलन से कई गाड़ियां टकरा गई। कोजिक टॉप N25 पर गाड़ियां टकराने से 5 अफराद जख्मी हो गए। रहमान कोलू रोड पर खस्ता हाल दीवार गिर गई, जिसके बायस 10 साला बच्चा जान बहक हो गया। अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर की UC 37 से मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन UC 37 चौधरी हफीज पप्पा की जेर निगरानी भाटी गेट में तरक्की काम शुरू कर दिया गया, जिसमें गलियों की मुरम्मत और सीवरेज का काम किया जा रहा है, जिसकी निगरानी आसिफ निजामी और राना शहजाद साहब कर रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि हम चेयरमैन चौधरी हफीज पप्पा के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने इलाके की बुनियादी मसाइल को हल करवाया। सेंट्रल बिलाल कॉलोनी की हदूद में गटर में गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल DO वाकया नॉर्थ कराची सेक्टर 5 मोड़ पर फुटपाथ के साथ पेश आया। सड़क के किनारे चलने वाले गटर लाइन में गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ। धमाके की वजह से गटर के ऊपर की स्लैब टूट गई, जिससे 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। बिलाल कॉलोनी पुलिस मौका पर मौजूद है, मुतल्लिका इदारों को भी तलब कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ, जहां ज़ेब अली कातियार के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह करने का ठेका लिया हुआ है। सिंध में करप्शन और लूटमार के खिलाफ जल्द ही सिंध बचाओ मुहिम मार्च शुरू किया जाएगा। 8 फरवरी को PTI मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सिंध में भी यौम सियाह पर भरपूर एहतजाज करेगी। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध में तालीम, सेहत और अमन अमान की हालत इंतहाई खराब है। अब पानी पर भी डाका डाला जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तकों से दरियाए सिंध से कैनाल निकालने का लेटर जारी हुआ। हमारे नलकों में पानी नहीं आ रहा, टेल के जमींदार पानी को तरस रहे हैं। इन्होंने कहा कि अमन अमान की ये सूरत हाल है कि शिकारपुर में भी मीर गालिब डोमकी पर फायरिंग की गई। सिंध की शाहराहें और इजला गैर महफूज हो चुके। SSP भत्ता खोरी में लगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि हम मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं। हमारे कारकुनों को सियासी प्रोग्राम करने पर दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। हम पूरे लाएअमल तय कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ है। हम एक लाएअमल मुरतब कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सिंध में जो करप्शन शुरू हुई है, इंशाअल्लाह हम एक सिंध बचाओ मार्च भी करेंगे। उसके अंदर ही सिंधु बचाओ में शामिल होगा। करप्शन मिटाओ, सिंध बचाओ, पीपल्स पार्टी भगाओ। इंशाअल्लाह ये मार्च किया जाएगा और जो हम अवाम में जाएंगे, सिंध के अवाम में मैंने देखा है कि सिंध के अवाम भी तंग आ चुके हैं जिस अंदाज से यहाँ वोटों पे डाका, अच्छा वोटों पे भी धड़ल्ले से डाका डालते हैं। तय कर लिया है जो चीज मिल गया उस पर डाका डालना ही डालना है। तो इंशाअल्लाह ये जो सरकारी डाकू माफिया है, इससे हम निजात दिलाएंगे। और जो मैंने बताया आपको कि स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ, जो कल जो वाकया हुआ है, जो मीर गालिब डोमकी के ऊपर जो दिन दहाड़े फायरिंग हुई है, तो मैं समझ सकता हूँ कि SSP खैरपुर, शिकारपुर और उस तरफ जो जाते हैं SSP शिकारपुर डाकुओं के साथ मिला हुआ है। वह 24 घंटे स्मगलिंग में लगा हुआ है। और जो शिकारपुर हम गुजरते हैं, हम जाते हैं, हमारे दिन दहाड़े हमारे को फायरिंग करती जाती है। हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जा रहे थे, फायरिंग की गई। इसमें शिकारपुर में हम सब मौजूद थे, ये मौजूद थे और हमारी बस के टायर फायर किए गए। मतलब इन डाकुओं को पुलिस में भर्ती कर दिया गया। यही SSP डाकू शिकारपुर का, इसके खिलाफ केस दाखिल होना चाहिए।
हम इंशाल्लाह अर्बन सिंध के लग MNA चारों MPs हमारे अपने चीफ है, ये सामने हमारे MPs बैठे हैं, हमारे साथ MNAs यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह पूरे सिंध में इंशाल्लाह हम इत्तेहाद भी करेंगे। हम जो हमारे पीपल्स पार्टी NPM नून लीग माइनस हम इत्तेहाद भी करेंगे। हम इंशाल्लाह इससे एक और हम सिंध में भी हमारी लीडरशिप आ रही है और हम यहाँ अभी हमारी GDA से भी मुलाकात होगी, सिंध यूनाइटेड पार्टी से भी मुलाकात होगी, हमारी अयाज लतीफ बलीजो साहब से मुलाकातें होगी, हमारी पीर साहब वगैरह साहब से मुलाकात होगी। इंशाल्लाह सिंध में हम भरपूर अंदाज में एक इलेक्शन और इस वक्त ये जो करप्शन है इसके खिलाफ हम अलाइंस करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इलेक्शन भी जल्दी होंगे और इंशाल्लाह अगली हुकूमत भी सुबह सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाए। वज़ीर आला पंजाब के तजावुज़ात के खात्मे के अहकामात ज़िले इंतजामिया और MC मुस्तफ़ाबाद ने हवा में उड़ा दिए। मुस्तफ़ाबाद में अरसा दराज से कायम नाजायज़ तजावुज़ात खत्म न हो सकी। मेन फिरोजपुर रोड के सर्विस रोड और सहाराली रोड पर अरसा दराज से तजावुज़ात कायम करने वाला कब्जा माफिया अपने पंजे गांडे हुए है। सब्जी फल मछली फरोशों समेत दीगर रेहड़ीबान अरसा दराज से इस सर्विस रोड पर और सरहाली रोड पर तजावुज़ात कायम करने के साथ बदज़बानी भी बन बैठे। इंतजामिया की जानिब से बराए नाम ऑपरेशन किया जाता है। दौरान ऑपरेशन तस्वीर बनाकर आला अफसरान को भेजकर तजावुज़ात के खात्मे की एक और झूठी रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। ये ऑपरेशन सिर्फ फोटो सेशन की हदूद तक महदूद होता है। अहले इलाका ने DCO कसूर और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कस्सोवाल और इसके गर्दोनवा में शहरियों ने मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया। कस्सोवाल और इसके गर्दोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से लोगों ने सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए इलाके में मौजूद फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया। जिला साहिवाल के आखिरी गाँव मौजू हाशिम चाकरो दोबरजी के फिश पॉइंट, जहाँ पर दरिया से मिलने वाली ताज़ा मछली दस्तयाब होती है, यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ मछली के मुगले जायके, बारबेक्यू मछली, तंदूरी मछली, मछली पकौड़ा और सजी मछली से लुत्फ अंदोज होते हैं। मंडी बाउद्दीन के इलाके पांडोवाल के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद उमैर असगर, जो कि अपनी गैर मामूली तालीमी और तकरीरी सलाहियतों की वजह से मशहूर हैं, सूफी फेस्टिवल के तकरीरी मुकाबले में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की है। मंडी बाउद्दीन के इलाके पांडोवाल के रिहायशी नौजवान तालिब इल्म मोहम्मद उमैर असगर ने अपनी तालीमी कामयाबियों का सफर गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल पांडोवाल से मैट्रिक के इम्तिहान में आला नंबरों के साथ पास करके शुरू किया। अपनी मेहनत और लगन के तसल्सल को बरकरार रखते हुए इन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 1 में सुपीरियर कॉलेज गुजरा की नुमाइंदगी करते हुए 492 नंबरों के साथ जिला भर में पहली पोजीशन हासिल की। तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी के बाद इन्होंने अलहमरा हाल लाहौर में मुनक़दा सूफी फेस्टिवल में तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया, जहाँ इनकी फसील बलीग तकरीर ने सामीन और जजेस को बेहद मुतासिर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इनकी इस गैर मामूली कामयाबी पर इन्हें 50,000 रुपए नकद इनामात और एक खूबसूरत शील्ड से नवाजा। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां CTO अतर वहीद ने शहरियों को हादसा से बचने के लिए सेफ्टी हेलमेट तकसीम किए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इरफान महमूद भट्ट से। असेंबली हाल चौक माल रोड पे और यहाँ हमारे साथ सुहेल साहब मौजूद हैं और उनकी पूरी टीम मौजूद है, जिन्होंने यहाँ पे हेलमेट वगैरह तकसीम किए। इनसे जानेंगे कि ये इनके माइंड में ख्याल आया, अवाम के लिए सहूलत उन्होंने की, आगे मजीद क्या इक़दाम हैं और इसके लिए जो अपना हेलमेट का सोर्स है, कहाँ तक इसमें हम कामयाब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। आज की एक्टिविटी का जो मेन मकसद यही था, रोड सेफ्टी में मोटरसाइकिल के लिए ज़्यादा जो है हम हेलमेट पे फोकस कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SAG.TV।